जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय की प्रश्नावली 1.3 को पढ़ने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 1.3 से पहले हम आपको उपसमुच्चय की परिभाषा बताए थे और उपसमुच्चय की परिभाषा ये बताए थे कि अगर दो समुच्चय ए और बी हों, अगर ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और उपसमुच्चय के लिए सिंबल बताया गया था कि उपसमुच्चय को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अगर उपसमुच्चय होगा तो ये चिन्ह होगा और उपसमुच्चय नहीं होगा तो इसको बना के काट देंगे, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। तो देखिए, प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि इस इम्पॉर्टेंट टर्म को सभी स्टूडेंट समझ सके। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थानों में। रिक्त स्थान देखिए, यहाँ 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 ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट और नॉट सबसेट को भर कर सही कथन बताइए। सही कथन बनाइए, यानी जहां सबसेट होगा, जहां उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय वाला चिन्ह लगाएंगे और जहां उपसमुच्चय नहीं होगा, उपसमुच्चय नॉट सबसेट वाला चिन्ह लगाएंगे। और याद रखे रहिएगा, पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में होंगे तभी ये उपसमुच्चय होगा। देखिए, फर्स्ट में 2 3 4, देखिए इसमें 2 3 4 है तो पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हैं, इसलिए यहां पर सबसेट का साइन लग जाएगा, सबसेट का चिन्ह लग जाएगा। अब आ जाइए दूसरे में, यहां ABC है और यहां BCD है तो ABC यानी पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में नहीं हैं, इसलिए यहां नॉट सबसेट हो जाएगा। अब थर्ड में आइए, देखिए क्या है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और यहाँ यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो एक बात समझ लीजिए, जो स्टूडेंट कक्षा 11 में पढ़ रहा है वह निश्चित रूप से आपके स्कूल में भी पढ़ रहा होगा। तो अगर जो कक्षा 11 का स्टूडेंट है वो आपके विद्यालय का भी स्टूडेंट होगा, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। हम यहाँ सबसेट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद चौथे पर आइए, यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त। तो समतल में स्थित एक वृत्त यानी ढेर सारे वृत्त। और यहाँ देखिए, यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यानी यहाँ पर केवल एक वृत्त है और ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। और पहले ढेर सारे वृत्त हैं तो एक वृत्त में ढेर सारे वृत्त नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है नॉट सबसेट हो जाएगा। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो भले कहा जाए कि समतल में स्थित एक त्रिभुज, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि समतल में स्थित जितने भी त्रिभुज हैं सभी त्रिभुज इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत, तो यहाँ आयत है और यहाँ त्रिभुज है, तो त्रिभुज किसी आयत में कैसे हो सकता है? आयत दूसरी चीज है, त्रिभुज दूसरी चीज है। आयत में 4 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं,
इसका मतलब कि ये नॉट सबसेट हो जाएगा। इसके बाद 6 में हम देखते हैं 6 पार्ट में कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर केवल समबाहु त्रिभुज है और यहाँ क्या है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज का मतलब सभी त्रिभुज। तो पहले वाले समुच्चय में केवल समबाहु त्रिभुज दिया है और दूसरे वाले समुच्चय में सभी प्रकार के त्रिभुज दिया है। तो सभी प्रकार के त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। और इसके बाद ये 7th पार्ट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। सम प्राकृतिक संख्या, केवल यहाँ पर सम प्राकृतिक संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 होंगे और यहाँ क्या है, एक पूर्णांक में सब हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में सम संख्याएं भी आ जाएंगे, सम पूर्णांक भी आ जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर सबसेट का चिन्ह लग जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहें कि अगर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होंगे तो वह समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय होगा। और हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.3 का ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमको बताना है कि ये जो कथन दिया हुआ है ये सही है कि गलत है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखिए ए बी बी सी ए में मौजूद है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ सबसेट होना चाहिए, लेकिन नॉट सबसेट दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये पहला वाला असत्य है। अब दूसरे वाले पे आइए, ए ई और सबसेट ऑफ यक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में ए ई आई ओ यू आता है, तो ए ई आई ओ यू में ए आएगा। इसका मतलब कि ये समुच्चय है, माने ए इसके अंतर्गत आएगा, इसलिए ये सत्य है। अब इसके बाद यहाँ आइए 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखना है कि क्या 1 2 3 1 3 5 में है, नहीं है, तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ए जो है ए बी सी में है, तो ये सही है। अब यहाँ दिया है ब्रैकेट में ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी। देखिए अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो ये सत्य हो जाता, लेकिन ब्रैकेट में दे दिया है, इसलिए अब यह एलिमेंट नहीं बल्कि समुच्चय हो गया है, इसलिए ये गलत हो गया है। और यहाँ देखिए 6 में क्या दिया हुआ है, यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम जो सम प्राकृतिक संख्या होती है वो 2 होती है और 4 होती है। और यहाँ क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती हो। तो अब देखिए 2 से 36 विभाजित हो जाएगा, 4 से भी 36 विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये सत्य है। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखा आपने कि पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य है। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये पूर्ण होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को
चैनल को अन्य लोगों से आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।